आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पीजीटी के 2021 के प्रीवियस ईयर पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी अंश का निर्गम मूल्य पर अंकित मूल्य का अधिकाय कहलाता है। देखिए निर्गम मूल्य से क्या बोल रहे हैं, निर्गम मूल्य पर अंकित मूल्य का अधिकाय, मतलब अंकित मूल्य ज़्यादा, निर्गम मूल्य ज़्यादा हो अंकित मूल्य के, तो वो क्या होगा हमारा, वो होगा हमारा बट्टा, ऑप्शन बी। सेकंड क्वेश्चन है, सोपान श्रृंखला सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो वो किसने किया था, वो किया गया था हेनरी फुएल ने, ऑप्शन बी। थर्ड क्वेश्चन है, प्रबंधक किस क्रम में प्रबंधकीय कार्य को निष्पादित करते हैं। तो देखिए फर्स्ट होता है हमारा नियोजन, ठीक है, फर्स्ट क्या होता है नियोजन, सेकंड होता है संगठन, थर्ड होता है निर्देशन और फोर्थ होता है नियंत्रण। तो ऑप्शन क्या होगा इसका ऑप्शन होगा डी। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, फर्म के विखंडन पर फर्म की संपत्तियों को वसूली खाते में हस्तांतरित किया जाता है। कब किया जाता है, उनके पुस्तक मूल्य के द्वारा, ठीक है, पुस्तक मूल्य पर, ऑप्शन ए। फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कृषि आय में सम्मिलित नहीं किया जाता। देखिए जो हमारे कृषि जिस चीज़ से हमारी कृषि उत्पन्न हो रही है, कृषि से चीज़ें हो रही हैं, वो सारी चीज़ें हमारी क्या कहलाती हैं, वो कृषि आय कहलाती हैं। लेकिन जैसे ही हमारा क्या होता है, जैसे खड़ी, इसमें ऑप्शन है खड़ी फसल को खरीदने पर होने वाली आय, खड़ी फसल को खरीद रहे हैं हम, तो वो हमारी कृषि आय नहीं है, ऑप्शन सी होगा इसका आंसर, ठीक है। सिक्स क्वेश्चन है, जब अंशों का हरण किया जाता है तो अंश पूंजी खाता डेबिट किया जाता है। तो किस चीज़ से डेबिट किया जाता है, अंशों पर मांगी गई राशि से, तो ऑप्शन बी होगा। सेवेंथ क्वेश्चन है हमारा, माल्थस की जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार क्या होगा, तो जनसंख्या हमारी जातीय रूप से बढ़ती है, ठीक है, खाद्यान्न हमारा अंकगणितीय रूप से बढ़ता है और जनसंख्या हमारी जातीय रूप से, तो इसका ऑप्शन होगा सी। अब देखिए हमारा 8 क्वेश्चन है क्या, निम्नलिखित सूचनाओं से अशुद्ध एवं संदिग्ध ऋण संचय की गणना करनी है, ठीक है। अब क्या करना है, इनकी गणना करनी है, तो क्या निकलेगा, जो हमें चीज़ें वसूल हो जाएंगी हम क्या करेंगे, उन्हें नोट करेंगे पहले, ठीक है। देखिए अब 3200 बोल रहे हैं, 3200 का क्या होगा सीन, 3200 तो हमारे अपलिखित किए गए हैं, लेकिन इसमें से कितना हो रहा है, अब एन वाला क्या है, 8000 का 70% वसूल होने का अनुमान है। जो हमें वसूल नहीं हो रही, पहले हम उन चीज़ों को नोट करते हैं इसमें, ठीक है। तो 70 का हम निकालेंगे, देखिए पूरा जो होता है वो हमारा 100% होता है, ठीक है। तो 70 में से 100 में से 70 घटा देंगे तो निकले हमारे 30%, ठीक है। तो 8000 का हमारा 30% होगा कितना, 2400, ठीक है। और फिर 6000 का हमारा 60% होगा, 60% वसूल होने का अनुमान है, लेकिन हमें क्या निकालना है, 100 में से 60 को घटाना है, 40 बचेगा, 40 का मल्टीप्लाई 6000 से करेंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा 2400, ठीक है। फिर क्या होगा हमारा सीन, फिर होता है हमारा, अब क्या बोल रहे हैं, 4000 आर्थिक स्थिति खराब है, कोई भी वसूली की उम्मीद नहीं। जो चीज़ आपको वसूल नहीं हो रही वो सारी चीज़ें नोट करनी है, ठीक है। तो 4000 ही वसूल नहीं हो रही। देखिए अब 8000 में से 30% वसूल नहीं हो रहे थे, 6000 में से 40% वसूल नहीं हो रहे थे, और 4000 के 4000 पूरे वसूल नहीं हो रहे थे। तो इनको मिलाकर क्या हुई वैल्यू, हमारी वैल्यू हुई हमारी 8800। तो आंसर क्या होगा इसका आंसर ऑप्शन होगा ए। अब देखिए 9 क्वेश्चन है हमारा क्या, 31 मार्च 2019 को कुल देनदार कितने हैं हमारे, 25,000 के, ठीक है। तथा बोल रहे हैं अपर्याप्त ऋण कितने का है, 1000 का। तो यदि देनदारों पर छूट की दर 2% होती है तथा अपर्याप्त ऋण के लिए प्रावधान की दर 5% है, तो देनदारों की छूट की राशि क्या होगी, उन्होंने ये बोला है, ठीक है। तो देखिए पूरी वैल्यू क्या है, देनदार की राशि निकालने के लिए हमें पूरी देनदार की वैल्यू कितनी थी, 25,000, तो 25,000 हो गए हमारे। अब 25,000 में से अपर्याप्त ऋण घटाना है, तो अपर्याप्त ऋण कितना है हमारा 1000, ठीक है। बच्चे अब कितने आया, हमारी वैल्यू आई 24,000। अब 24,000 का आपको क्या निकालना है, देखिए पहले प्रावधान की राशि निकाली जाती है, उसके बाद छूट की राशि निकाली जाती है, ठीक है। तो 24,000 का 5% निकाल दीजिए, 5% कितना होगा हमारा 1200, तो 1200 घटा दीजिए, फिर आए आपके कितने 22,800। 22,800 का क्या होगा, अब निकालेंगे छूट का परसेंट 2%, तो कितना हो जाएगा हमारा, वो होगा हमारा कितना 456,
तो ऑप्शन क्या होगा हमारा ए। अब बोल रहे हैं देनदारों से संग्रहण करने पर क्या होता है, चालू खाते पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका ऑप्शन क्या होगा हमारा सी। 11 क्वेश्चन है हमारा, संगठन का वह प्रारूप जिसमें रेखीय प्रबंधकों को विशेषज्ञों की सहायता उपलब्ध होती है तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है रेखीय एवं विशेष संगठन। ऑप्शन डी। 12 क्वेश्चन है हमारा, स्कंद आवर्त अनुपात है तो वह हमारा क्रियाशीलता अनुपात है। ऑप्शन ए। 13 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यावसायिक पूर्वानुमान की एक तकनीक नहीं है तो वह हमारी विचलन विश्लेषण। ऑप्शन बी। 14 क्वेश्चन है, प्रतिभूति प्रीमियम है तो क्या चीज़ है प्रतिभूति प्रीमियम, वह है पूंजीगत प्राप्तियां। ऑप्शन ए। अब बोला जा रहा है 15 क्वेश्चन में, सम विक्षेप बिंदु होता है तो वह क्या होता है, वह होता है कुल लागत के बराबर। ठीक है, दोनों आगम और लागत दोनों बराबर हों। ऑप्शन ए। अब देखिए 16 क्वेश्चन है, निम्नलिखित विवरणों में से यह मानते हुए कि आ की कर योग्य आय की गणना कीजिए कि वह एक असाधारण निवासी है भारत। अब क्या क्या चीज़ें असाधारण निवासी होने के लिए क्या जरूरत पड़ेगी, देखिए भारत में प्राप्त आय क्या होगी 1000 जो कि इंग्लैंड में अर्जित हुई है, लेकिन इंग्लैंड में भले ही अर्जित हुई है लेकिन ये किस में प्राप्त हुई है हमें, भारत में, तो ये जुड़ेगी हमारी वैल्यू। ठीक है, पिछले कुछ वर्षों की गैर कर लगी हुई विदेशी आय जो कि गत वर्ष भारत लाई गई, तो देखिए गत वर्ष में लाई गई थी, इसमें कुछ नहीं होगा इसका। ठीक है, अब बोले भारत में अर्जित आय किंतु इंग्लैंड में प्राप्त हुई, ये भी अर्जित हुई है भारत में। ठीक है, तो ये हमारी, फिर बोल रहे हैं 4th पॉइंट है, अफ्रीका में अर्जित व प्राप्त किंतु भारत लाई गई। देखिए अर्जित भी भारत बाहर हुई है इंडिया से और प्राप्त भी भारत में इंडिया के बाहर ही हुई है। ठीक है, तो आपका क्या होगा, जो हमें इंडिया में अर्जित हो रही हो या प्राप्त हो रही हो उन दोनों वैल्यू को लिखते हैं। तो इसमें अर्जित या प्राप्त कौन सी हुई थी, एक तो 1000 वाली वैल्यू, ठीक है, और एक 2000 वाली वैल्यू। तो इसका ऑप्शन क्या होगा हमारा, दोनों जुड़ के हुए 3000। ऑप्शन डी। अब 17 क्वेश्चन है हमारा, प्रविधि लागत लेखांकन के अंतर्गत प्रति इकाई लागत में वृद्धि होने का कारण है, तो क्या कारण है, वह हमारा समांश है। ऑप्शन बी। 18 क्वेश्चन है हमारा, अशुद्ध ऋण जिन्हें बट्टे खाते में डाल दिया जाता है बाद में यदि प्राप्त हो जाएं तो उन्हें क्रेडिट करेंगे, तो किस चीज़ में क्रेडिट करेंगे, वो करेंगे हम लावानी खाते में। ऑप्शन डी। 19 क्वेश्चन है हमारा, वार्षिक उपनति समीकरण y बराबर 30 प्लस 3.6x को मासिक उपनति समीकरण में परिवर्तित कीजिए। अब देखिए क्या होगा, वार्षिक का दे रखा है, ये आपको मासिक निकालना है, तो मासिक निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 12 से डिवाइड। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, 30/12 प्लस 3.6/12, ठीक है, मल्टीप्लाई x/12। ठीक है, अब नीचे वालों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30/12 हो गया, तो आया कितना 2.5 ये। ठीक है, फिर प्लस इन दोनों का 3.6x/144। ठीक है, तो प्लस कितना हो गया, ये क्या वैल्यू आ रही है हमारे, डिवाइड करेंगे तो हम x को अलग रख लेंगे। ठीक है, x को अलग रख लिया, इससे इसका डिवाइड किया, इस वाली वैल्यू से 144 से डिवाइड किया, तो क्या निकलेगा हमारा 0.25। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा, बी ऑप्शन। अब 20 क्वेश्चन बोला जा रहा है, किसी समस्या का समाधान करने के लिए वैकल्पिक उपायों में से किसी एक उपाय का वैकल्पिक उपयोग का चयन करने को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है निर्णयन। ऑप्शन बी। अब देखिए 21 क्वेश्चन है हमारा, क्या, यदि मूल लागत 20,000 है, कारखाना उपरी व्यय मूल लागत का 25% है। देखिए ये हमारी क्या हो गई 20,000। ठीक है, 20,000 का 25% हमारा क्या होगा 5,000। ठीक है,
फिर क्या बोल रहे हैं, तथा कार्यालय उपरिव्यय कारखाना उपरिव्यय का 80% है, यानी 5,000 का 80%। तो क्या होगा हमारा, फिर होगा हमारा 4,000। ठीक है, इन सबको जोड़ के कितना हो जाएगा हमारा 29,000। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा बी। 22 क्वेश्चन है हमारा, श्रेणी के प्रत्येक मान पर आधारित माप है, कौन सा माप, वह है हमारा मानक विचलन माप। ठीक है, ऑप्शन बी। 23 क्वेश्चन है, परिवर्तनशील साधन की मात्रा को बढ़ाने से यदि कुल उत्पादन बढ़ता है तो ये क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है उत्पत्ति वृद्धि नियम, ऑप्शन सी। 14 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, तो वह हमारा कौन सा है, प्रबंधकीय लेखांकन केवल परिमाणात्मक सूचनाओं का विवरण सम्मिलित करता है, वो केवल परिमाणात्मक सूचनाएं नहीं बताता, बहुत सारी सूचनाएं बताता है। ठीक है, तो इसका ये ऑप्शन सही नहीं है, हमारा ऑप्शन सी। अब 25 क्वेश्चन है हमारा, 3 गुणों के संबंध में वर्गों की कुल संख्या होगी, तो वह क्या होगी हमारी, वह होगी हमारी 3 गुणों की संख्या। तो क्या होगा, 3 गुणों के संबंध में 3 गुणों की संख्या 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आया हमारा, ऑप्शन होगा हमारा 27, ए ऑप्शन। 26 क्वेश्चन है, मकान संपत्ति से आय के लिए कर का आधार होता है, तो क्या होता है, वह होता है वार्षिक मूल्य, ऑप्शन बी। अब 27 क्वेश्चन है, यदि व्यक्तिगत आय 62,000 है, अब वितरित लाभ 400 रुपये है, निगम कर 1,000 है और अंतकरण भुगतान 2,000 है, तो राष्ट्रीय आय क्या होगी। देखिए, राष्ट्रीय आय में इनकम लिखी जाती है, प्रॉफिट लिखा जाता है और टैक्स लिखा जाता है, अंतरण भुगतान नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, इसका फॉर्मूला है राष्ट्रीय आय बराबर व्यक्तिगत आय माइनस निगम कर प्लस अवितरित लाभ। तो क्या करेंगे, ऑप्शन क्या लिखेंगे, अमाउंट 62,000 व्यक्तिगत आय हो गई माइनस निगम कर 1,000 रुपये हो गया। ठीक है, और प्रॉफिट को जोड़ना है तो 400 रुपये हो गए, तो ऑप्शन क्या होगा हमारा 61,400, ऑप्शन बी। 28 क्वेश्चन है हमारा, साझेदारों के संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी पर चुकाए गए प्रीमियम को क्या बोला जाता है, तो वह कहाँ डाला जाएगा, वह डाला जाएगा लाभ हानि खाते के डेबिट साइड में, तो ऑप्शन डी होगा इसका ऑप्शन। क्वेश्चन 19 है हमारा, विभिन्न विभागों में विभिन्न स्तर के लोगों के मध्य सूचना के प्रवाह को जिस रूप में जाना जाता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है विकर्णी सर्वेक्षण, ऑप्शन डी। 30 क्वेश्चन है हमारा, सेबी के दिशा निर्देशों के अनुसार अंशों के निगमन के संबंध में आवेदन राशि इससे कम नहीं होनी चाहिए, तो किससे कम नहीं होनी चाहिए, वह होनी चाहिए अंशों के निर्गत मूल्य का 25% से कम नहीं होनी चाहिए, ऑप्शन डी। 31 क्वेश्चन है, किसे वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है F.W. टेलर को, ऑप्शन सी। 32 क्वेश्चन है, एक आवर्ती वितरण का समांतर माध्य 5 है, यदि प्रत्येक आवर्ती को 5 से गुना कर दिया जाए तो समांतर माध्य होगा। तो देखिए समांतर माध्य क्या होगा हमारा, समांतर माध्य तो हमारा ऑलरेडी हमने बताया हुआ ही है कि समांतर माध्य 5 है, तो इसका ऑप्शन तो 5 ही होगा, ऑप्शन ए। 33 क्वेश्चन है, एक कंपनी द्वारा ऋण पत्रों का शोधन नहीं किया जा सकता, तो किससे नहीं किया जा सकता, संचित हानियों से, ऑप्शन बी। 34 क्वेश्चन है, दीर्घकालीन प्रवृत्ति का मापन जिस रीति द्वारा नहीं किया जा सकता वह है हमारी कौन सी, भारित माध्य रीति, ऑप्शन सी। 35 क्वेश्चन है, अधिकतम आना पहले जाना सामग्री निगमन की पद्धति उपयोगी होती है जबकि कब होती है, जब क्या होता है, सामग्री मूल्य में उतार चढ़ाव हो रहा हो तब, ऑप्शन सी। 36 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यावसायिक पूर्वानुमान की तकनीक नहीं है, तो वह है हमारी क्या, वित्तीय विवरणों का प्रस्तुतिकरण, ऑप्शन बी। 37 क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी मांग सिद्धांत की उपभोक्ता के संतुलन की मान्यता नहीं है, तो वह क्या है हमारा,
इनमें से कोई भी नहीं है, ऑप्शन डी। 38 क्वेश्चन है हमारा, लेखांकन प्रणाली जो अदत्त व्ययों तथा उपार्जित आयों को लाभ की गणना करने के लिए संज्ञान में नहीं लेती, तो वह क्या कहलाती है? वह कहलाती है रोकड़ प्रणाली, ऑप्शन डी। 39 क्वेश्चन है हमारा, सांख्यिकी विश्लेषण के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक गुण नहीं है? तो वह हमारा ऊंचाई, ऑप्शन सी। 40 क्वेश्चन है, किसी अनुबंध की अनुपस्थिति में एक अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार की फर्म में हिस्सेदारी को शेष साझेदार क्रय करेंगे, तो वह लाभ विभाजन अनुपात में क्रय करेंगे, ऑप्शन बी। 41 क्वेश्चन है, मितव्ययी आदेश मात्रा की अवधारणा संबंधित है किस चीज से? सामग्री के नियंत्रण की तकनीक से, ऑप्शन बी। 42 क्वेश्चन है, देनदार कितना है हमारा? 40,000, प्राप्त विपत्र है 20,000, उधार विक्रय है 2.5 लाख, विक्रय वापसी है 10,000, देय विपत्र है 10,000, तो बताना है औसत वसूली अवधि क्या होगी। तो देखिए औसत वसूली अवधि का फॉर्मूला क्या होता है? वो फॉर्मूला होता है एवरेज कलेक्शन पीरियड बोलते हैं औसत वसूली अवधि को। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड बराबर नेट सेल अपॉन BR प्लस डेटर मल्टीप्लाई 12। तो क्या होगा? एवरेज कलेक्शन पीरियड बराबर नेट सेल अपॉन बिल्स रिसीवल प्लस डेटर, ठीक है, मल्टीप्लाई 12। तो क्या निकलेगा? नेट सेल कितनी निकलेगी हमारी? उधार विक्रय कितना है? 2.5 लाख, तो 2.5 लाख माइनस 10,000, ठीक है, और ये कितनी निकली? 40,000 प्लस 20,000 और मल्टीप्लाई 12। तो पूरी कैलकुलेशन निकालेंगे तो निकलेगा हमारा क्या? 3 माह, ऑप्शन बी। 43 क्वेश्चन है हमारा, दो चरों के मध्य संबंध को व्यक्त किया जाता है किसमें? अनुपात द्वारा भी किया जा सकता है, प्रतिशत द्वारा भी और दर द्वारा भी, ऑप्शन डी। 44 क्वेश्चन है, भारत में जनगणना कराने का उत्तरदायित्व किसका है? तो वह हमारे भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन ए। 45 क्वेश्चन है हमारा, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार एक कंपनी द्वारा अंशों का निगमन किया जा सकता है, तो किस में किया जा सकता है? सममूल्य में या प्रीमियम पर, ऑप्शन बी। ऑप्शन सी ऑप्शन है हमारा। 46 क्वेश्चन है, किए गए वास्तविक व्ययों से लागत का निर्धारण कहलाता है, तो क्या कहलाता है? ऐतिहासिक लागत लेखांकन, ऑप्शन सी। 47 क्वेश्चन है, गत वर्ष से अभिप्राय होता है किस चीज से? कर निर्धारण वर्ष के ठीक पूर्व के वित्तीय वर्ष से, ऑप्शन डी। 48 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो वह हमारा पर्यावरण प्रदूषण का सबसे महत्वपूर्ण कारण कृषि में रसायनों का प्रयोग है, ऑप्शन बी। 49 क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष रूप से एक पर्यवेक्षक का निर्देश मानने वाले अधीनस्थों की संख्या कहलाती है, क्या कहलाती है? नियंत्रण का विस्तार, ऑप्शन बी। 50 क्वेश्चन है, व्यावसायिक पूर्वानुमान के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो वह है अल्प विस्तार पूर्वानुमान दीर्घ विस्तार पूर्वानुमान से कम सही होते हैं, ऑप्शन ए। 51 क्वेश्चन क्या है हमारा? 51 प्रबंधन के सिद्धांतों के महत्वपूर्ण होने की वजह क्या है? वह है कार्यकुशलता में वृद्धि, ऑप्शन बी। व्यवहारिक आमंत्रण पत्र के मुद्रण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त लागत लेखांकन प्रणाली क्या है? कार्य लागत विधि, ऑप्शन डी। किसी कंपनी द्वारा प्रतिभूति प्रीमियम का प्रयोग किया जाता है किस चीज में? अपने सदस्यों को पूर्वदत्त बोनस अंश निगमित करने के लिए, ऑप्शन ए। 54 क्वेश्चन है हमारा,
एक किसी एक उत्पाद अथवा सेवा की मूल लागत की गणना करने की लागत लेखांकन विधि है, तो वह है इकाई लागत विधि, ऑप्शन डी। 55 क्वेश्चन है, कार्यात्मक संगठन का प्रमुख लाभ है, तो क्या चीज़ है? विशेषता, ऑप्शन ए। 56 है, एक वर्ष के दौरान देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहा जाता है? वह कहा जाता है जीडीपी, ऑप्शन ए। 57 क्वेश्चन है कि एक निजी कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है, क्या हो सकती है? अधिकतम संख्या क्या है? 200। 58 क्वेश्चन है हमारा, यदि पूंजी 50,000 है, दायित्व 30,000 है, स्थायी संपत्तियां 70,000 हों, तो चालू संपत्तियां क्या होंगी? तो देखिए करंट एसेट का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट का फॉर्मूला होता है करंट एसेट बराबर लायबिलिटी माइनस फिक्स एसेट। ठीक है, लायबिलिटी कितनी है? 50,000 और 30,000, तो यानी 80,000। ठीक है, 80,000 लायबिलिटी है, माइनस फिक्स एसेट कितना है? 70,000। तो क्या होगी पूरी वैल्यू? माइनस करके 70,000, 80,000 में से 10,000, ऑप्शन सी। 59 क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंधकीय लेखाकरण का एक उपकरण नहीं है? तो क्या है वह? स्मृति लेखाकरण, ऑप्शन बी। 60 क्वेश्चन है, किसी ग्राहक को अनुमोदन द्वारा विक्रय के आधार पर बेचे गए माल का लेखा किया जाता है अंतिम रहतिये के रूप में, ऑप्शन सी। 61 क्वेश्चन है, द्वितीयक चतुर्थक को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? माध्यिका, ऑप्शन बी। 62 क्वेश्चन है, यदि चालू अनुपात 2.5 तथा क्रियाशील पूंजी 90,000 हो तो चालू संपत्तियों का मूल्य क्या होगा? तो देखिए क्या होगा, इसका फॉर्मूला निकालो। पहले क्या होगा? वर्किंग कैपिटल अपॉन वर्किंग कैपिटल बराबर करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो क्या था? वर्किंग कैपिटल है हमारा 90,000, ठीक है। करंट एसेट कितना है हमारा? 2.5, इसे हम x मान लेते हैं, 2.5 x है, और करंट लायबिलिटी हमारी x है। पहले हम x मानिए करंट लायबिलिटी को, तब निकालेंगे, ठीक है। अब क्या हुआ? 90,000 बराबर 1.5x। अब क्या कर देंगे? 1.5 को नीचे ले जाएंगे डिवाइड में, तो 1.5 से डिवाइड कर देंगे, एक जीरो लगाया, 15 से काट दो, 15 छिक्के 90, कितने आए आपका? 60,000। तो वैल्यू क्या हुई हमारी? ए ऑप्शन, ठीक है। लेकिन ये क्या हुआ? देखिए ए ऑप्शन तो हमारा होगा, लेकिन ये चालू संपत्तियां नहीं हुई, ये हुई करंट लायबिलिटी। अब चालू संपत्तियां क्या निकालेंगे? 2.5 से मल्टीप्लाई करो, 2.5 से 60,000 का, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बातों का, करंट एसेट निकालना है, करंट लायबिलिटी नहीं। तो क्या होगा ऑप्शन? ऑप्शन होगा हमारा सी, ऑप्शन सी। क्या होगा ऑप्शन हमारा? सी। अब 63 क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान में रखते हुए एक सही विकल्प को पहचानिए। तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, सेकंड ऑप्शन दे रखा है, तो आपको पहचानना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत। देखिए ऑप्शन होगा आपका, ना तो ए सही होगा ना तो बी, ऑप्शन डी। 64 क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति द्वारा 10% का अधिभार देय है जहां उसकी कुल आय अधिक है, तो किससे अधिक है? वह हमारी 50 लाख से अधिक, ऑप्शन सी। 65 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी की एक विशेषता नहीं है? तो वह हमारा गैर समामेलित संस्था, ऑप्शन ए। 66 क्वेश्चन है, एक संगठित समूह की सभी क्रियाएं लक्ष्य निर्धारण एवं लक्ष्य प्राप्ति को प्रभावित करने वाली प्रक्रिया को कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है नेतृत्व, ऑप्शन डी। 67 क्वेश्चन है, प्रबंधक का अंतिम कार्य क्या है? वह हमारा नियंत्रण, ऑप्शन बी। 68 क्वेश्चन है, सम विक्षेप बिंदु से तात्पर्य है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका ऑप्शन है हमारा विक्रय मल्टीप्लाई पीवी रेशियो माइनस स्थायी लागत, तो ऑप्शन सी। 69 क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा का संबंध है किस चीज से? नेतृत्व से, ऑप्शन सी। 70 क्वेश्चन है, नेतृत्व की वह शैली
जिसके समूह के सदस्यों को अपना कार्य स्वतंत्रतापूर्वक करने की अनुमति प्रदान की जाती है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है निर्वादवादी शैली। ऑप्शन ए। 71 क्वेश्चन है, ठेका खाते में चालू कार्य के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। किस चीज को सम्मिलित किया जाता है? प्रमाणित तथा अप्रमाणित कार्य की लागत को। ऑप्शन ए। 72 क्वेश्चन है, भारत से प्राप्त या प्राप्त समझी जाने वाली आय कर योग होगी। किसके लिए कर योग होगी? सभी करदाताओं के लिए। ऑप्शन ए। 73 क्वेश्चन है, सह संबंध गुणांक एवं निर्धारण गुणांक के बीच संबंध को निम्नांकित रूप से व्यक्त किया जाता है। निर्धारण गुणांक और सहसंबंध गुणांक का वर्ग होता है वह। ऑप्शन ए। 74 क्वेश्चन है, प्रबंधकीय प्रतिवेदन प्रणाली के अंतर्गत नियंत्रण प्रतिवेदन एवं सूचना प्रतिवेदन अभिन्न अंग है। किसका? परिचालन प्रतिवेदनों का। ऑप्शन बी। संसद तथा किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित विशेष अधिनियम के अंतर्गत समामेलित कंपनी कहलाती है तो वह कहलाती है वैधानिक कंपनी। ऑप्शन सी। 76 क्वेश्चन है हमारा, वार्षिक आवश्यकता हेतु एक कंपनी किसी वस्तु की 8000 इकाइयाँ क्रय करती है। प्रत्येक इकाई की लागत 10 है। आदेश देने की लागत प्रति आदेश 30 है। सामग्री रखने की लागत वार्षिक औसत स्कंद का 7.5% है। तो मितव्ययी आदेश मात्रा क्या होगी? देखिए पहले आपको क्या निकालना है? पहले निकालना है आपको, देखिए एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला है आपका? 2RCP अपॉन 2H, ये रूड में, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला है? EOQ का, ठीक है। तो आपको पहले निकालना है CH निकालने के लिए क्या करना होगा? आपको इकाई लागत जो दे रखी है 10, उससे मल्टीप्लाई करना होगा औसत स्कंद के परसेंटेज से। तो 7.5%, तो निकल कर आएगा 0.75, ठीक है। अब आपको क्या करना है? 2 दे रखा है, देखिए अब आपको 2 दे रखा है, फिर ये लागत दे रखी है 8000 रुपये, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई 8000, फिर आपको दे रखा था क्या? CP, तो CP क्या है? CP दे रखा है कितना? प्रति आदेश लागत, ध्यान रखिएगा 30, ठीक है। और वो हमने कितना निकाला था? CH 0.75, तो ये कितना निकालना था? रूड में, ठीक है। तो कितना निकला हमारा? ये पूरा कैलकुलेशन निकल के निकलेगा हमारा 800। ऑप्शन बी। 77 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंधकीय कार्य साधन और परिणाम से संबंधित है? तो कौन सा है? वह है हमारा नियोजन। ऑप्शन सी। 78, वह लागत जो प्रति इकाई स्थिर रहती है किंतु उत्पादन की मात्रा में परिवर्तित के साथ साथ परिवर्तित हो जाती है, क्या कहलाती है? वह कहलाती है हमारी परिवर्तनशील लागत। ऑप्शन सी। 79 क्वेश्चन है, मंदी के बाद क्या आता है? मंदी के बाद आती है अवनति। ऑप्शन बी। देखिए इसका क्रम होता है पूरा, ठीक है। 80 क्वेश्चन है हमारा, ज्ञात करें क्या कि समता अंश दे रखे हैं 3 लाख, पूर्वाधिकार अंश दे रखे हैं 2 लाख, संचय व अधिक दे रखा है 1 लाख, ऋण पत्र दे रखे हैं 4 लाख और कुल संपत्तियां दे रखी हैं 10 लाख। और क्या निकालना है आपको? कैपिटल गियरिंग रेशियो निकालना है। तो कैपिटल गियरिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट, ठीक है। तो आपको शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट निकालना है। तो शेयर होल्डर फंड का फॉर्मूला क्या होगा? इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है, प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है, फिर क्या है? प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना था आपका? इक्विटी शेयर कैपिटल था 3 लाख, तो 3 लाख लिख दिए हमने। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना है? 2 लाख, 2 लाख लिख दिए, ठीक है। रिजर्व कितना है? 1 लाख, तो कितना हो गया आपकी शेयर होल्डर फंड हो गया 6 लाख रुपए। फॉर्मूला क्या था कैपिटल गियर रेशियो का? शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट। टोटल एसेट कितना दे रखा है? 10 लाख, तो 6 लाख अपॉन 10 लाख, ठीक है। तो क्या निकलेगा? फॉर्मूला निकलेगा 0.6/1। तो ऑप्शन क्या होगा? ए।
81 क्वेश्चन है, कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक ज्ञात किया जाता है किससे? दो चरों के मध्य से। ऑप्शन ए। 82 क्वेश्चन है हमारा, व्यापार चक्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो क्या नहीं है? किन्स के अनुसार व्यापार चक्र विशुद्ध मौलिक घटना है। ऑप्शन सी। नए साझेदार के प्रवेश पर यदि साझेदार को यह निर्णय करते हैं कि संपत्तियां एवं दायित्वों के मूल्य में हुए परिवर्तनों का लेखा पुस्तकों में किया जाए किंतु खातों में नहीं, तो वह फर्म तैयार की जाती है किसमें? वो की जाती है अनुस्मारक पुनर्मूल्यांकन खाते में। ऑप्शन डी। 84 क्वेश्चन क्या है हमारा, स्थायी संपत्तियों पर ह्रास की गणना की जाती है उनके पुस्तक मूल्य पर। ऑप्शन ए। देखिए ये 85 क्वेश्चन है, आकस्मिक, गलती से 89 लिख गया है, ठीक है। आकस्मिक आय में सम्मिलित नहीं है, तो कौन सी आय सम्मिलित नहीं है? अंशों के विक्रय पर पूंजी लाभ। ऑप्शन सी। 86 क्वेश्चन है, लेखांकन की उपार्जन प्रणाली इस नाम से जानी जाती है, किस नाम से जानी जाती है? व्यापारिक प्रणाली के नाम से। ऑप्शन बी। 87 क्वेश्चन है, ह्रास लेखांकन के लिए किस लेखांकन प्रमाप का प्रयोग किया जाता है? तो वह किया जाता है लेखांकन प्रमाप 6 का। ऑप्शन सी। 88 क्वेश्चन है, लाभों की प्रत्याशा मत करो और सभी हानियों के लिए व्यवस्था कर लो, इस मान्यता का आधार क्या है? वह है रूढ़िवादिता की परिपाटी। ऑप्शन ए। अब 89 क्वेश्चन है, स्थिर लागत दे रखी है 12 लाख, जिसमें ह्रास क्या है? सम्मिलित है 80,000 का। प्रति इकाई क्या दे रखी है? प्रति इकाई मोल दे रखा है 1200 रुपये और परिवर्तनशील लागत है 900 रुपये। स्थायी ऋण की किस्त दे रखी है 2 लाख रुपये और नगद संविक्षित बिंदु ज्ञात करना है। तो संविक्षित बिंदु निकालने के लिए फॉर्मूला होता है BEP, ब्रेक इवन पॉइंट, फिक्स कॉस्ट अपॉन क्या? कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो फिक्स कॉस्ट कितनी दे रखी है? 12 लाख रुपए दे रखी है ऑलरेडी। ठीक है, अब विक्रय मूल्य दे रखा है 1200 रुपये और परिवर्तनशील लागत दे रखी है 900 रुपये, तो माइनस कर देंगे, निकल के आ जाएगा कंट्रीब्यूशन, तो घटा देंगे, कितना आया आपकी वैल्यू? 4000। ऑप्शन सी। 90 क्वेश्चन है, निर्माण के लिए निविदा है, क्या चीज़ है निविदा? तो यह है हमारा लागत अनुमान। ऑप्शन बी। 91 क्वेश्चन है, मार्शल के अनुसार उपभोक्ता की बचत का आधार है, तो क्या चीज़ है? सीमांत उपयोगिता ह्रास का नियम। ऑप्शन सी। 92 क्वेश्चन है, निर्यातकों को पैकिंग क्रेडिट की सुविधा प्रदान की जाती है व्यापारिक बैंकों द्वारा। ऑप्शन बी। 93 क्वेश्चन है, ये है आय के मापन का आधार, तो क्या है? मिलान अवधारणा। ऑप्शन ए। 94 क्वेश्चन है, किसी संपत्ति के मूल्य, स्वामित्व, अस्तित्व एवं कब्जे के संबंध में जांच कहलाती है, तो क्या कहलाती है? सत्यापन। ऑप्शन सी। 95 क्वेश्चन है, अधिकार अंश का आशय वे अंश हैं जो क्या करते हैं? जो वर्तमान अंशधारियों को प्रस्तावित किए गए हैं। ऑप्शन बी। 96 क्वेश्चन है, नियंत्रण प्रक्रिया संबंधित होती है किस चीज से? वह वास्तविक निष्पादन के मापन से। ऑप्शन ए। 97 है, अभिप्रेरण का जैड सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था किसके द्वारा? उर्विक द्वारा। देखिए कहीं कहीं जैड सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? वह है जी आउची के द्वारा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जी आउची का नाम नहीं है, तो जी आउची और उर्विक ने दोनों ने किया था, तो यहाँ पे उर्विक का नाम है। ठीक है। 98 क्वेश्चन है, जितना ऊंचा अनुपात होगा उतना ही यह पक्ष में होता है, यह कथन लागू किया गया था किसके द्वारा? परिचालन अनुपात के संबंध में। ऑप्शन डी। 99 क्वेश्चन है, किसी समांतर माध्य से लिए गए विचलनों का योग होता है, तो वह होता है हमारा क्या? शून्य। ऑप्शन ए।
100 क्वेश्चन है हमारा, विक्रय मूल्य में वृद्धि होने पर क्या होता है? संविक्षेप बिंदु कम हो जाता है। ऑप्शन बी। 101 क्वेश्चन है, वह शक्ति जो किसी व्यक्ति को कार्य करने के लिए गति प्रदान करती है तो वह कहलाती है क्या? अभिप्रेरणा। ऑप्शन डी। 102 क्वेश्चन है, मार्च 2018 को प्रारंभ किए गए व्यापार की आय का कर निर्धारण जिस कर निर्धारण वर्ष में होगा वह क्या होगा? वह होगा 18-19। ऑप्शन बी। 103 क्वेश्चन है, साझेदारी का समापन जिस कारण से होता है वह होता है तो वह क्या होती है? साझेदार की मृत्यु भी हो सकती है, किसी साझेदार का दिवालिया होना भी हो सकता है, सभी साझेदार की सहमति से भी हो सकता है, तो ऑप्शन डी। 104 क्वेश्चन है, अधिकार प्रतिनिधायन करते समय वरिष्ठ प्रदान करता है तो क्या प्रदान करता है? अधिकार एवं उत्तरदायित्व। ऑप्शन बी। 105 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तटस्थता वक्रों की विशेषता नहीं है? तो वह हमारा तटस्थता वह सदैव मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। ऑप्शन सी। 106 क्वेश्चन है, विनियोग की बिक्री के पश्चात शोधन कोष विनियोग खाते का शेष हस्तांतरित किया जाता है तो वह शोधन कोष खाते में। ऑप्शन सी। 107 क्वेश्चन है, कर्मचारियों की जिम्मेदारियों की एक ऐसी व्यवस्था जिसमें किसी लेन देन की प्रत्येक पहलुओं का अभिलेखन किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं किया जाता वह कहलाता है तो वह कहलाता है आंतरिक रोकथाम। ऑप्शन बी। 108 क्वेश्चन है, किसी समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए किए जाने वाली विभिन्न क्रियाओं में सामंजस्य स्थापित करने तथा तालमेल बनाए रखने के उद्देश्य से सामूहिक प्रयत्नों में व्यवस्था करने को क्या कहा जाता है? वह कहा जाता है समन्वय। 109 क्वेश्चन है, एक नए उत्पादन का परिचय कराने हेतु विज्ञापन पर किया गया भारी प्रारंभिक व्यय वर्गीकृत किया जाता है किस चीज पर? स्थगित आयगत व्यय के रूप में। ऑप्शन डी। 110 क्वेश्चन है, दो चरों के मध्य कार्यात्मक संबंध कहलाता है क्या कहलाता है? प्रतिगमन विश्लेषण। ऑप्शन सी। 111 क्वेश्चन है, अयाचित पूंजी का वह भाग जिसे कंपनी के समापन के समय याचित किया जा सकता है क्या कहलाता है? संचित पूंजी। ऑप्शन डी। 112 क्वेश्चन, वह व्यय जो कि किसी वस्तु की मांग बढ़ाने के लिए किए जाते हैं जाने जाते हैं किसके नाम से? बिक्री व्यय के नाम से। ऑप्शन ए। 113 क्वेश्चन, एक नए साझेदार के प्रवेश पर किसी संपत्ति के मूल्य में हुई वृद्धि को क्रेडिट किया जाता है तो उसके पूर्व मूल्यांकन खाते में। ऑप्शन बी। 114 क्वेश्चन, सुरक्षा सीमा से तात्पर्य है किस चीज का? वास्तविक विक्रय और संरक्षित बिंदु के अंतर से। ऑप्शन डी। सकल लाभ अनुपात की गणना की जाती है तो वह सकल लाभ अपॉन शुद्ध लाभ मल्टीप्लाई 100 द्वारा। ऑप्शन बी। सूचकांकों को व्यक्त किया जाता है तो वह प्रतिशत के रूप में। ऑप्शन बी। 117 क्वेश्चन है, साझेदारी के गठन के लिए साझेदारों के मध्य लिखित अनुबंध कहलाता है तो वह कहलाता है हमारे साझेदारी संलेख। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा लाभ मात्रा अनुपात का सूत्र नहीं है, यानी पीवी रेशियो का कौन सा सूत्र नहीं है? तो वह हमारा चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन टोटल कॉस्ट मल्टीप्लाई 100। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल होता है ना कि टोटल कॉस्ट, इसलिए ये ऑप्शन रॉन्ग है आपका। ऑप्शन सी। 119 क्वेश्चन है, किसी सैद्धांतिक वितरण के अंतर्गत चतुर्थक विचलन मानक विचलन का 2/3 होता है तो वह किसका होता है? प्रसमान वितरण का। ऑप्शन बी। टेलर के क्रियात्मक संगठन में टोली नामक क्या है? तो वह हमारा उपकरण और मशीनें तैयार करवाता है। ऑप्शन सी। 121 है, ऋण क्षमता अनुपात एक परीक्षण है किस चीज का? शोध क्षमता का। ऑप्शन बी। 122 क्वेश्चन है, उत्पादन लागत होती है कारखाने तथा प्रशासनिक उपरिव्यय की। ऑप्शन बी।
123 क्वेश्चन है, ऋण पत्रों के शोधन के पश्चात ऋण शोधन कोष खाते के शेष को हस्तांतरित किया जाता है किसमें? समान संचय खाते में, ऑप्शन ए। 124 क्वेश्चन है, आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत कर का भार निर्भर करता है किस पर? निवास की स्थिति पर, ऑप्शन सी। 125 क्वेश्चन है, कार्य श्रेणी विश्लेषण के अंतर्गत ऐसा नियमित एवं आवधिक संचलन जो 1 वर्ष से अधिक ना हो तो वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है मौसमी परिवर्तन, ऑप्शन डी। आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, कल फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। अब हम 2016 का पेपर करवाएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है।